सिलेबस को 20 से 25 बार खत्म कर देते हो, तो होता ये है कि तुम आंख बंद करके भी किसी टॉपिक पर लिख सकते हो। यदि कोई रैंडम टॉपिक दे दिया जो पहले से तुम एक्सपेक्ट कर रहा था ये आएगा, वो नहीं आया, तो उस पर भी तुम लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? जितना ज्यादा तुम रिवीजन करोगे उतना बेहतर तुम्हारा हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य को भी लेकर के चलेंगे हम सभी, और साथ ही साथ हम लोग अपनी पेपर को भी लेकर के चलेंगे। तो पेपर में हम तुम सभी को एक वीक में एक चैप्टर दे रहे हैं सी सेट का भी। अभी बहुत सारा ये कहेगा कि नहीं अभी मेंस का पहले तैयारी करो, बेशक मेंस का भी तैयारी हो रहा है। यदि हम हिंदी ऑप्शनल को देख रहे हैं, ये मेंस का ही तैयारी है। और सीसेट को यदि तुम अभी से हाफ हाफ आवर भी दोगे या एक एक आवर भी दोगे, तो एक वीक में एक चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा। क्या होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल भैया। हाँ, अभी से करो, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि नहीं अंतिम में 6 मंथ बचेगा ना तब हम जो है कर लेंगे। उसी 6 मंथ में वो पिटा जाता है, अंतिम में उसके ऊपर हर सब्जेक्ट हावी हो जाता है और उसका सीसेट छूट जाता है। तो क्या करना है, सीसेट को भी साथ लेकर के चलना है। चाहे 45 मिनट का एक अपना फ्रेम बना लो कि मुझे 45 मिनट इस टाइम पर देना ही देना है सीसेट के लिए, या एक आवर रखते हो तो अच्छा है। समझ रहे हो ना? और जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर लोगे सीसेट में, तुम्हारा अंतिम में बोझ बहुत हल्का हो जाएगा, अंतिम में तुमको प्रेशर फील होगा ही नहीं। तो क्या क्या सब हो गया, बताओ तुम लोग। गोदान हो गया भैया और सीसेट हो गया। हाँ, जो गोदान हो गया, और सीसेट का एक चैप्टर सबसे पहले मैं बताता हूँ, नंबर सिस्टम सब करो। एक चैप्टर सीसेट में मैथ का मैं दे रहा हूँ, नंबर सिस्टम। क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा। रविकांत तो नंबर सिस्टम पढ़े हो वो? नहीं, नहीं विकास सर। तुम, विकास तुम जी भैया, कंप्लीट है। पढ़े? कंप्लीट है? जी भैया। जी तुम भैया। कंप्लीट है तो नंबर सिस्टम एक वीक में किसी तरीका से खत्म करो। समझा? ठीक। आ, हाँ। रवि तुमको मैं एक बात बताता हूँ, तुम क्या करो कि तुम किसी सर का सीसीएट का कोर्स परचेज कर लो। समझा? अच्छा, एक चीज और बताओ रवि, तुम क्या तुम छोटा मोटा एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं। नहीं ना? नहीं भाई, नहीं करना, छोटा मोटा का नहीं करना, नहीं तो वो तुम्हारा एनर्जी बर्बाद कर देगा। छोटा मोटा तैयारी जो है हमारी एनर्जी को खा जाएगा, नहीं करना है। चलो, आ, मीशु, आपका क्लियर है बाबू? सीसेट में वो क्या नंबर सिस्टम? नहीं, कंप्लीट नहीं है। नहीं कंप्लीट है, एक बार भी पढ़े नहीं है? पढ़े हैं लेकिन अच्छे से कंप्लीट नहीं है। और नहीं है? आ, सीसेट में नंबर सिस्टम को आप जो है पढ़िए। किसी टीचर से पढ़ रहे हैं या सेल्फ से पढ़ रहे हैं? हाँ, टीचर से पढ़ रहे हैं। टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये किस टीचर से? हाँ, टीचर राकेश सर से। हाँ, उनका बहुत बैच अच्छे, परचेज किया था। बहुत 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 अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा तरीका से सब समझाते हैं, आसानी से बन जाता है। समझे ना? आप उस सर का जो है ना एकदम पूरा कंप्लीट कर लीजिए कोर्स, आपका सीसेट बहुत ही आसान हो जाएगा। समझे? हम्म, हाँ, तो आप जो है एक वीक में क्या कंप्लीट हो जाएगा आपसे? हाँ, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। 10 लेक्चर है सीसेट में, 10 लेक्चर है। यदि आप एक बनाइएगा, टारगेट बनाइएगा तो बेशक हो जाएगा। तो आप हाँ, लोगों को मैं, हाँ, आप लोगों को मैं अपने तरफ से इस वीक का मैं दे रहा हूँ टास्क कि सीसेट में नंबर सिस्टम और ऑप्शनल में हिंदी साहित्य में गोदान का यदि नोट्स बना हुआ है तो नोट्स पढ़िए, यदि नोट्स नहीं बना हुआ है तो गोदान का नोट्स बना लीजिए, और जो बुक नहीं पढ़े हैं वो कम से कम बुक को पढ़ लीजिए। क्या हो जाएगा? जी भैया। हाँ, नोट्स जरूर बना लेना है, शॉर्ट नोट बना लेना है, कौन कौन सा पात्र है, मुख्य मुख्य पात्र का नाम कर लेना, याद कर लेना। और बनाने से पहले गोदान को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ क्या कीजिएगा। दृष्टि फिर से अपना जो है ना, वो 10 ईयर का शायद निकाले हैं बुक, क्या कहते हैं इसका, ऑप्शनल वाला, पीवाईक्यू का। तो वो बुक परचेज कर लीजिए। बुक में आप देखिए गोदान से कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, किस किस ईयर में पूछा गया है,
एक बार उसको आप अपना से बनाने का कोशिश कीजिएगा, लिखने का कोशिश कीजिएगा। कम से कम नहीं भी लिखिएगा तो उसे पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके कि किस तरीका से सवाल फ्रेमिंग होता है, क्योंकि आप लोगों का पहला बार होगा जब आप पहली बार बैठिएगा एग्जाम हॉल में, है कि नहीं है? क्या हो जाएगा इतना? हो जाएगा भैया। अच्छा कन्हैया, कन्हैया। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ तुम बताओ कैसे हो कन्हैया? बढ़िया है भैया। अपने हाँ बढ़िया। हाँ मैं भी ठीक हूँ। कहाँ चल गया था तभी हम पूछ रहे थे तो। नहीं भैया, मेरा ठीक है, मतलब फेस नहीं आ रहा है, फेस इधर से दिख नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, फेस नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा तैयारी कैसा है? ठीक है भैया, मतलब अभी तो मतलब बीपीएससी इधर आ गया है तो उसको फॉर्म डाल दिया हूँ। कौन सा आ गया वही है? पढ़ रहा हूँ। बीपीएससी डालेंगे भैया। ओ बीपीएससी डाले हुए हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। मैं तो भूल ही गया था बीपीएससी। अमरजीत तुम भी डाले हुए हो? डाल दिया हो गया। ओ तो तो मेंस का ठीक रिजल्ट है। भी नहीं आया तो और वो मेंस का तो तुम्हारा रिजल्ट आया भी नहीं है अभी? नहीं भैया। अच्छा। तो बताइए भैया, मतलब कैसे, मतलब बैठा अच्छी मतलब सेटिंग बैठाया जाए कि इस पे भी कर सकते बीपीएससी पे तो मुझे इस पे नेक्स्ट डे सेशन लेने दो ना, बीपीएससी का मैं स्पेशल सेशन लूंगा कल। तब उस पे चर्चा करते हैं। हैं। मतलब कंबाइंड मतलब कैसे कर पाए यूपीएससी भी करना है? कंबाइन में करना है ना, तो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो है ये दोनों का कंबाइन ही है, समझे ना? ये हाँ, दोनों का वो तो है। कंबाइन ही है, अब उसको तो बिहार फोकस स्पेशल कीजिए, और उसको फोकस कीजिए। करंट, क्या? बिहार स्पेशल और करंट साइड से पढ़ना है क्या? हाँ बिहार स्पेशल आपको इसमें काम नहीं आएगा, क्या कहते हैं यूपीएससी में। लेकिन उसको बिहार हल्का कोई सा तो। बीच में बिहार और करंट हो जाता है ना भैया, तो मतलब कि पीटी में दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी सिविल वाले स्टूडेंट होते हैं उनका इतना जाने पॉलिटी लगता है। हिस्ट्री पे और मतलब थोड़ा मोड़ा रहता ही है। अगर हम्म। करंट करंट मतलब हो जाता है तो बिहार मेमोराइजेशन शुरू हो स्पेशल जाता है। और साइंस का भी रहता है। करंट का कैसा तैयारी है अमरजीत? करंट सही है भैया, करंट और बिहार स्पेशल, क्योंकि इसका वेटेज भी मतलब बहुत ज्यादा रहता है भैया। हाँ वो तो है, उसका हाँ साइंस का भी रहता है वेटेज। जी हाँ, साइंस का साइंस तो का। मतलब ऑलमोस्ट तो हो ही जाता है भैया, जो सिविल वाले आसान। होते हैं उनको तो हो ही हाँ जाता हाँ। है। तो कोई दिक्कत है नहीं तब। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अभी समय है, आज से शायद 20 दिन टाइम है। हाँ, सोच रहे हैं भैया, लोग हाँ सोच रहे हैं मतलब बीपीएससी को दे के उसके बाद उसमें फिर हाँ तो कोई बात नहीं है, बीपीएससी ठीक में है। लगे हुए हैं जो सब बीपीएससी में लगे हुए हैं, बेशक आप बीपीएससी को पहले दीजिए प्राथमिकता। मैं भूल गया था कि मैं बीपीएससी के बारे में, वही तो क्योंकि मैं भरता ही नहीं हूँ तो मुझे याद रहता नहीं है, और मैं बहुत दिन से कॉम्बी तुम लोगों से दूर था तो याद भी नहीं रहा। हम बढ़िया। सोचते थे भैया कॉल करें, बट सोचे उस दिन कॉल किए हैं तो आप थोड़ा बिजी थे, तो हम सोचे भैया जब हाँ कॉल नहीं किए, आप बोले कि फ्री होके कॉल करते हैं, मुझसे बिजी हैं, बट मतलब लग रहा था कि कॉल करें, सेशन होगा या हकीकत नहीं होगा। हकीकत हाँ हकीकत में हम बिजी बहुत थे, बहुत बिजी थे, समझा ना? हम भी एक और बार मैं, कर थे भैया। क्या बोला छोटू? बोले हम भी एक बार आपके पास कॉल किए थे तो सबका बोले। कॉल आया, बात नहीं कर पाए। मनीष तो आया था मिलने के लिए, रूम पर ही आ गया था मिलने के लिए। तो अच्छा कोई बात नहीं। हाँ मैं बहुत वही ज्यादा बिजी मतलब था। क्योंकि आपका सेशन होता है भैया तो पढ़ाई ऑलमोस्ट मतलब 50% ज्यादा होता है भैया। हाँ ये होता है, मेरा तो खुद का क्योंकि पढ़ाई। एक टारगेट होता है ना भैया, ऐसे खुद से मतलब मैं ये एक बात करना बताऊं मैं एक पड़ता बात बताऊं तुम लोग दंग रह जाओगे। मेरा आज अभी मैं 12 घंटा उतना अच्छा से स्टडी नहीं करूंगा, लेकिन आफ्टर 12 घंटा मेरा स्टडी मिनिमम होगा 17 से 18 घंटा। क्यों? कि जो मैं 15 नहीं 25 दिन जो मेरा छूट चुका है ना, मैं इसी को किसी भी एट एनी हाउ में कवर करना ही करना है। और तुम लोगों का जिस तरीका से सेशन लेते थे, सेशन लेकर के भी मुझे जो है ना किसी तरीका से अपना टारगेट पूरा करना है तो करना है। 17 से 18 घंटा से कम में काम नहीं चलेगा मेरा। और कम से कम हम इसको जो है ना 2 महीना कंटिन्यू करने वाले हैं। ये 2 महीना यदि हम 17 से 18 घंटा में कंटिन्यू कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली है कि जो मेरा छोटा है ना वो मेरा कवर हो जाएगा। और कोई करता है भाई, एक स्टूडेंट का मैं सुन रहा था, वो बहुत ही, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन करना चाहो तो असंभव भी नहीं है। समझ रहे हो ना? माइंड को फोकस कर, माइंड को कमांड देना भाई, एट एनी हाउ मुझे करना है तो करना है, तो हो जाएगा। क्या करूंगा मैं? रूम में ही तो रहना है और कुछ मुझे करना नहीं है, खुद से खाना तो बनाना है नहीं।
मुझे बस पढ़ाई ही तो करना है, हर चीज को दूर करके। और जितना जल्दी हो सकता है कि जो मेरा छूट चुका है मैं उसको कवर करूंगा। और मेरे साथ तुम लोग भी मेहनत करो। अमरजीत, खास करके तुम, कन्हैया खास करके तुम, तुम्हारा एग्जाम है, आज से 20 दिन मात्र बाकी है एग्जाम तुम्हारा, समझा ना? 20 दिन में अपने आप को तुम ये समझ लो कि मैं रोबोट हूँ। सही समय पे खाना खाओ और लग जाओ। रूम में एनर्जी वाला पदार्थ रखो, समझा ना? रूम में एनर्जी वाला पदार्थ रखो, जो भी चीज होता है रखो, प्रोटीन का चीज रखो, और जो भी चीज होता है नाश्ता वास्ता के लिए सारा चीज रखो। स्टडी लाइब्रेरी में, जाते हैं लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी कहीं भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई किसी भी तरीका से रुकना नहीं चाहिए। और एनर्जी शरीर में कम नहीं रहना चाहिए। यदि एनर्जी कम हो जाएगा तो आलस से आएगा और पढ़ने पर से मन हटेगा। यदि एनर्जी भरपूर रहेगा तो तुम बेहतर तरीका से पढ़ पाओगे, यस समझा? अभी खास करके एनर्जी, अमरजीत और कन्हैया, तुम दोनों को मैं स्पेशली कह रहा हूँ, तुम्हारा एग्जाम है, जितना तुम मेहनत कर सकते हो करो भाई। ये तुम समझो कि ये मेरा लास्ट मौका है। कल के दिन में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। किस सिचुएशन में तुम फंस जाओगे तुमको भी पता नहीं है, यस समझा ना? हाँ, क्या हो पाएगा अमरजीत, कन्हैया? यस हो भैया। जाएगा भैया, obviously हो तुम लोग जाएगा। मुझे पहले, नहीं, पहले तुम मुझे वचन दो, कितना देर स्टडी करोगे और किस तरीका से करोगे, मुझे बताओ रोड मैप। स्टडी मेरा वो बंधा हुआ भी है, जैसे कि 2 से 3 सेट करंट अफेयर्स का भी मार रहा हूँ। हाँ, और फुल फुल लेंथ 2 सेट मार रहा हूँ पर डे का। बाकी बिहार स्पेशल और जो मतलब वीक है, और जैसे जो क्वेश्चन वीक है उस पर काम कर रहा हूँ। और मतलब 10 क्वेश्चन रहता है भैया मैथ का, रीजनिंग का। तो मैथ का बेटे ज़्यादा रहता है, रीजनिंग 2-4 रहता है। रीजनिंग रीजनिंग ऑलरेडी बन भी जाता है। कुछ कुछ मतलब अब 1-2 मैथ का क्वेश्चन ऐसा रहता है जो मतलब कि नहीं बन पाता है, तो उस पर काम कर रहे हैं बस। इससे पीछे बार में कितना कट ऑफ था बीपीएससी का? ये हम लोग का भैया शायद 72 था क्या, सही से 72 था? पता नहीं। जी, अच्छा, यही लगभग था। अभी सर्च करो पीछे वाला कितना, इससे पीछे वाला कट ऑफ कितना था, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। और पीवाईक्यू को देखा है? यस जी भैया, भैया। पीवा की। हाँ, लिख ली हो? पीवाईक्यू से कितना बन रहा है, टाइमर लगा के हो? खासा क्वेश्चन बन जाता है, बस करंट बन में जाता है? मतलब। हाँ, बिहार स्पेशल अच्छा, भी मतलब ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। अब बिहार स्पेशल का कोई तैयारी करवा रहा है? यस भैया, मतलब 20 से 25 पेज का एक नोट्स इंग्लिश में मतलब प्रोवाइड मतलब कहीं से कंटेंट किसका किसका एडिट में। किसका? कोई इंग्लिश मीडियम में किसी मतलब भैया एक है मेरे साथ, वही मतलब लाए थे। तो ओ कंटेंट अच्छा, अच्छा मतलब इंग्लिश का है, तो हाँ, उसका ही पढ़ लेता हूँ। ओ और ये अच्छा। वो आई एस पी सी एफ सेंटर करके उसमें 81 भैया। ट्रेंड कवर हो जाता है। कितना है? उसमें ट्रेंड 81। 81 है कट ऑफ? यूआर का 88, हम लोग का 81 था। ओ अच्छा, 81 है। तो तुम अपना टाइमर लगा करके पीवाईक्यू को सॉल्व करने का अभी से प्रैक्टिस करो डेली। पीवाईक्यू किसी भी हालत में होना चाहिए, ताकि तुमको जो है ना, एक कमांड मिल जाएगा कि हाँ हमको इस तरीका से करना है। बस वो। और एडिटोरियल वाला भी कराता है ना शायद? वही दोनों को मार रहा हूँ, एक दृष्टि आईएएस का और एक एडिटोरिया का। हाँ, दृष्टि आईएएस का यदि है ऑनलाइन में अवेलेबल है तो दृष्टि आईएएस का करो, और नहीं तो एडिटोरियल वाला का करो। आता है भैया, जैसे कि प्रैक्टिस सेट आता है, ये एडिटोरिया का आता है। हाँ, और एक दृष्टि का भी आता है। ये अब क्या है, हाँ, ये दोनों उसमें कर रहा हूँ। चलो, चलो करो उससे। हाँ, अभी जो है ना थोड़ा सा भी समय इधर उधर नहीं गुजारना है। अमरजीत, तुम ये कटने के बाद तुम पर्सनली हमसे बात करोगे। अभी अमरजीत और कन्हैया, बस वो। तो ठीक है, आज सेशन को हम यही रखते हैं। फिर हम लोग, यदि किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। यदि नहीं पूछना है तो लेफ्ट कर सकते हो। भैया 2 मिनट अकेले में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता हूँ, अमरजीत से मैं पहले बात कर लेता हूँ। ठीक भैया। ठीक है, तब तक लेफ्ट कर जाइए आप। ओके भैया। ठीक है, ओके। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ, अमरजीत,
तुम्हारे Yes, साथ अभी भैया। परेशानी है, समझा ना।